नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती को नेताजी सुभाष चंद्र बोस पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने बड़े ही धूमधाम से मां वैष्णो गेस्ट हाउस लखनऊ में किया। कैप्टन सरोज सिंह, कर्नल शिवबालक सिंह, कर्नल सूबेदार मेजर भी इन्होंने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। कैप्टन सरोज सिंह का माल्यार्पण कर संस्था की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन किया गया। आप देख रहे हैं इस सेना के कर्नल और कैप्टन ये जो है दीप प्रज्वलित करके पुष्पांजलि अर्पित करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पुष्प अर्पित कर रहे हैं। उनके जन्म दिवस पर सभी देशवासियों को बधाइयाँ देते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं, जय हिंद कर रहे हैं। आप देखें साथ में हैं राष्ट्रीय नवल टाइम्स के संपादक तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस पत्रकार एसोसिएशन के उत्तर प्रदेश के चेयरमैन श्री नवल किशोर त्रिपाठी। उन्होंने कैप्टन सरोज सिंह एवं कर्नल साहब को एवं सूबेदार मेजर साहब को अंग वस्त्र पहनाकर माल्यार्पण कर स्वागत किया। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय नवल टाइम्स चैनल। इसके बाद उनको पुष्पांजलि अर्पित करने का सिलसिला शुरू होता है और उपस्थित हाल में करीब 500 लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की। ठाकुर प्रहलाद सिंह देखिए उनको पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, प्रमोद शुक्ला आज़ाद जी और ये रामकिशोर चौबे जी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं और यहाँ पर आए हुए सभी लोग पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नज़र आ रहे हैं। राजकुमार शुक्ला जी हैं और आप देख रहे हैं ये सभी पत्रकारगण आए हुए हैं और पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। प्रीति शुक्ला जी हैं, आप देखें ये पूजा अवस्थी जी हैं जो नवज्योति सेवा संस्थान के उपाध्यक्ष हैं। ये कर्नल रामा श्रीवास्तव साहब हैं जिन्होंने नेताजी को सैल्यूट किया और उन्होंने उनको पुष्पांजलि अर्पित की। प्रीति वासने जो समाज सेविका हैं उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित किया। आप देख रहे हैं ये युवा समाज सेवी हैं, प्रत्येक व्यक्ति की मदद करती हैं। ऐसी प्रीति वासने ने समोद मिश्रा जो राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के प्रवक्ता रहे हैं उन्होंने जो है पुष्पांजलि अर्पित की है नेताजी को। और इस अवसर पर रोशेल सिंह मददगार एक नई आशा और ये डॉक्टर सरला शर्मा प्रख्यात कवयित्री आप लोगों के सामने अर्पित कर रही हैं। ये हिना सिराज खान हैं और ये नीलू वैश्य जी जो राष्ट्रीय नवल टाइम्स की ब्यूरो चीफ हैं वो पुष्पांजलि नेताजी को अर्पित कर रही हैं। और ये कर्नल रामा श्रीवास्तव के बाद विपिन कुमार शर्मा जी आ गए हैं, देखिए पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस अवसर पर आप प्रमोद शुक्ला जी ने चेयरमैन श्री नवल किशोर त्रिपाठी को अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। समरनाथ निगम जी देखिए वो पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं और कैनविस टाइम्स के पत्रकार धीरेन्द्र शर्मा जी, भाजपा नेत्री विभा मौर्य जी, ये पुष्पांजलि मानसी वाजपेयी जो इनायत ब्लेजिंग फाउंडेशन है और ये क्षमा वाजपेयी और श्याम जी वाजपेयी भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति से, और डॉक्टर नीरज बोरा जो विधायक हैं, भाजपा विधायक हैं, उनका सम्मान किया जा रहा है। उनका देखिए बहुत बड़ा माला पहना करके उनका मंच पर सम्मान किया जा रहा है, उनको सुशोभित किया जा रहा है। डॉक्टर नीरज बोरा का विशेष माल्यार्पण कर अंग वस्त्र पहनाकर चेयरमैन नवल किशोर त्रिपाठी ने उन्हें सम्मानित किया। उन्हें संस्था की ओर से प्रतीक चिन्ह दे करके सम्मानित किया, अंग वस्त्र पहनाया, माल्यार्पण किया, प्रतीक चिन्ह दिया। और इस अवसर पर देखिए डॉक्टर अजय प्रसून, ठाकुर प्रहलाद सिंह, छोटे महाराज, प्रमोद शुक्ला, कवि आज़ाद, सभी लोग उपस्थित हैं और डॉक्टर नीरज बोरा जी को सम्मानित करने का कार्य किया गया। इस अवसर पर ये कवयित्री हैं जो सरला शर्मा जी, डॉक्टर सरला शर्मा जो प्रख्यात कवयित्री हैं, देश विदेशों में इन्होंने अपने गीतों को सुशोभित किया है, उनको इस अवसर पर सम्मानित किया गया। अंग वस्त्र पहना करके, बुके दे करके, मोमेंटो दे करके, शाल्यार्पण करके उन्हें सम्मानित कर रहे हैं विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी। और नीलू वैश्य जी जो ब्यूरो चीफ हैं राष्ट्रीय नवल टाइम्स की, उनको सम्मानित किया जा रहा है, उन्हें मोमेंटो दिया जा रहा है और अंग वस्त्र पहना करके विधायक जी उन्हें सम्मानित कर रहे हैं, माल्यार्पण किया गया है। आप देख रहे हैं किस तरीके से वो सभी का अभिवादन कर रहे हैं। पूजा अवस्थी जी हैं जो नवज्योति सेवा संस्थान की उपाध्यक्ष हैं, उन्हें सम्मानित किया गया, उन्हें अंग वस्त्र पहनाकर मोमेंटो दे करके सम्मानित किया जा रहा है। इस अवसर पर आप देखें डॉक्टर रूबी राज सिन्हा जो वैदेही वेलफेयर फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष हैं, जनहित में कार्य करती हैं, महिलाओं के लिए कार्य करती हैं, लड़कियों के लिए कार्य करती हैं, उन्हें इस बड़े मंच पर सम्मानित किया जा रहा है। और आप देखें ये प्रियंका वाजपेयी जो भाजपा पार्षद हैं फैजुल्लागंज 2nd वार्ड की,
उन्हें बुके दे करके, मोमेंटो दे करके, अंग वस्त्र पहना के सम्मानित किया जा रहा है। अंकुरम फाउंडेशन की अध्यक्ष अनीता सिंह जी हैं, उनको सम्मान यहाँ पर प्राप्त हो रहा है और उनकी ब्रांड एम्बेसडर अर्चना सिंह को वहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। आप देख रहे हैं RNT न्यूज़ चैनल। ये शैलेंद्र मौर्य जी हैं जो भाजपा के नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष हैं, उनको इस मंच पर सम्मान दिया गया है। युवा हैं, नए सुभाष हैं, इनको सम्मानित करने का कार्य किया गया है। आप देख रहे हैं ये प्रदीप शुक्ला भाजपा पार्षद हैं जो दूसरी बार भाजपा से पार्षद बने हैं, उनको अंग वस्त्र पहना करके माल्यार्पण कर मोमेंटो दिया जा रहा है और उन्हें बुके भी दी जा रही हैं। उनको बड़ा सम्मान किया जा रहा है। टिंकू शुक्ला का ये मानसी वाजपेयी हैं जिन्होंने इनायत वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। इन्होंने एक टॉयलेट को शिक्षा का मंदिर बना दिया, स्लम एरिया के बच्चों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं, उन्हें इस मंच पर सम्मानित किया जा रहा है। और ये समाज सेवी हैं प्रीति वार्ष्णेय जी, जिनका सम्मान डॉक्टर नीरज बोरा जी कर रहे हैं। ये बहुत ही ईमानदार, निष्ठावान, कर्मठ और जनता की हितैषी समाज सेविका हैं। ये अमर उजाला के पत्रकार विवेक पांडे जी हैं जो अमर उजाला से लिखते हैं। इससे पहले वो हिंदुस्तान लिखते थे और उसके बाद ये देखिए जागरण से हैं अवस्थी जी, उनको सम्मानित, रजनीश अवस्थी जी, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है और उनको भी अंग वस्त्र पहना करके, मोमेंटो दे करके सम्मानित करने का कार्य किया जा रहा है। और इस अवसर पर देखिए कैनविस टाइम्स की जिला संवाददाता धीरेन्द्र मिश्रा जी हैं, इनको सम्मान किया जा रहा है। इनको तिरंगा भी उड़ाया जा रहा है, शाल्यार्पण किया गया और इन्होंने मोमेंटो दे करके बाकायदा इनको सम्मान इनका बढ़ाया जा रहा है नेताजी सुभाष चंद्र की जयंती पर। आप देख रहे हैं खुद विधायक जी स्वयं पत्रकारों का सम्मान कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं इस समय राष्ट्रीय नवल टाइम्स ये रामलीला समिति के आयोजक हैं रामकिशोर चौबे जी, उनको सम्मानित करने का कार्य किया जा रहा है। माल्यार्पण कर उन्हें मोमेंटो दिया गया। ये रोशेल सिंह हैं, मददगार एक नई आशा की अध्यक्ष हैं जो तेलीबाग से चल करके आई हैं, उनका सम्मान विधायक डॉक्टर नीरज बोरा कर रहे हैं। ममता जिंदल जी हैं जो जरिया फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं और डॉक्टर विद्यासागर मिश्र सागर जी हैं जो प्रख्यात कवि हैं, ओजस्वी वक्ता और कासगंज फर्रुखाबाद से चल के आए विपिन शर्मा जी को सम्मानित किया गया। भाजपा पार्षद रश्मि सिंह को और राजेश सिंह श्रेष्ठ जो उपन्यासकार साहित्यकार हैं बहुत बड़े, उनको इस मंच पर सम्मान मिला हुआ है। आप देख रहे हैं किस तरीके से भव्य कार्यक्रम देखिए आप जो है हो रहा है। ममता जिंदल जी द्वारा सम्मान किया गया और नीरज बोरा जी को काफ़ी माल्यार्पण कर उपस्थित सभी सदस्यों ने उनका स्वागत, अभिनंदन, भरपूर वंदन किया और उनके माल्यार्पण कर उनका हृदय की गहराइयों से स्वागत किया। देखिए प्रीति वार्ष्णेय जी उनके बगल में ही खड़ी हुई हैं और जरिया फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं नीलू वार्ष्णेय जी हैं, आप छोटे महाराज जी हैं और सभी से अभिभूत नज़र आ रहे हैं डॉक्टर नीरज बोरा। आप देखिए ये मुकेश शुक्ला और ठाकुर साहब हैं, ये भी आए हुए हैं और ये मनीष पंडित जी हैं साथ में जो एंकर हैं। और आप देख रहे हैं कितने भव्य कार्यक्रम हुआ है। चित्रों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इसलिए सुरेश चंद्र शुक्ला एडवोकेट हाई कोर्ट और ये रश्मि सिंह और प्रियंका वाजपेयी जी का माल्यार्पण सम्मान हो रहा है। यहाँ पर अब हर जगह सम्मान ही सम्मान नज़र आपको आ रहा है। और ये लियाकत अली हैं जो रियासत का उजाला के हैं, पत्रकार हैं। और यहाँ पर देखिए आप वंदना गुप्ता जी हैं जो शिव शक्ति चलाती हैं और ये पूजा विश्वकर्मा जी हैं जो सम्मानित की जा रही है। ठाकुर प्रहलाद सिंह का सम्मान यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है, उनको बड़ा माला पहना के। नागेंद्र सिंह चौहान जी का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप देखिए RNT न्यूज़ चैनल के माध्यम से किस तरीके से भव्य कार्यक्रम चल रहा है। और ये ठाकुर प्रहलाद सिंह का सम्मान बढ़ाया गया, बड़ा मोटा माला पहना करके उन्हें। और ये नागेंद्र बहादुर सिंह चौहान जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रमोद शुक्ला कवि आज़ाद जी को यहाँ पर देखिए बड़ा मोटा माला पहना करके, वो कार्यक्रम के बहुत बड़े ही सुधारक भी हैं और आयोजक भी हैं और उन्होंने कार्यक्रम की बागडोर उन्हीं के हाथों में रहती है, वो सम्मानित किया जा रहा है। सुनिधि चौधरी जो युवा अधिवक्ता हैं, उनको हाईकोर्ट के जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेश चंद्र शुक्ला जी माल्यार्पण कर उनको प्रशस्ति पत्र दे करके मंच पर सम्मानित कर रहे हैं। आकाश अग्रवाल जी जो आदर्श व्यापारी एसोसिएशन के इंदिरा नगर इकाई के अध्यक्ष हैं, उन्हें सम्मानित करने का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए अवधनामा के पत्रकार आए हुए हैं, मोहम्मद अलीम खान जो राष्ट्रीय नवल टाइम्स के ब्यूरो चीफ हैं, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, उन्हें प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। और इस मौके पर शैलेंद्र वाजपेयी जी का सम्मान चंद्रिका देवी मंदिर से आए हैं और अलीम खान जी को तो आपने देख ही लिया किस तरीके से सम्मान बढ़ा है। ये कनक वाजपेयी जी हैं जिनका चंद्रिका देवी मंदिर से आई हैं, उधर का क्षेत्र देखती हैं, उनका सम्मान यहाँ बढ़ाया जा रहा है। ये भी पत्रकार हैं। और ये
विभा मौर्य भाजपा नेत्री हैं, समाज सेवा के लिए कार्य करती हैं। मोहम्मद ज़ुबैर अहमद खान हैं, ये भी प्रशस्ति पत्र इनको दिया जा रहा है। ये आचार्य अरुण दीक्षित जी हैं जो अपना क्षेत्र सीतापुर भी देखते हैं और खबरें देते हैं, इनको प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है। इस अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस पत्रकार एसोसिएशन के चेयरमैन श्री नवल किशोर त्रिपाठी का भी लोगों ने माल्यार्पण किया। आदर्श व्यापारी एसोसिएशन के देखिए आए हुए सभी सदस्यों का, समरनाथ निगम जो युवा पत्रकार हैं और उनको सम्मानित करने का कार्य किया जा रहा है यहाँ पर। और आप देख रहे हैं ये आदर्श व्यापारी एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, उनका सम्मान यहाँ मंच पर बढ़ाया गया, जो व्यापारियों की समस्याओं को दूर करने का कार्य करते हैं। और ये मिश्रा जी हैं, अधिवक्ता हैं, आप देख रहे हैं, उनका सम्मान बढ़ाया गया है। यहाँ पर सभी युवाओं का सम्मान बढ़ाया जा रहा है। और आप देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर ये राष्ट्रीय नवल टाइम्स की टीम है, ठाकुर प्रहलाद सिंह जिसके ब्यूरो चीफ हैं, और इन्होंने सभी लोगों ने मिल करके, संपादक नवल किशोर त्रिपाठी जो संस्था के चेयरमैन हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस पत्रकार एसोसिएशन के, उन्हें बहुत सारे माले पहना करके उनका भव्य दिव्य स्वागत कर रहे हैं और उससे अभिभूत नज़र आ रहे हैं श्री नवल किशोर त्रिपाठी। आप देख रहे हैं उनको फूल मालाओं से पूरी तरह से लाद दिया गया है। सभी का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट कर रहे हैं और सभी को जय हिंद बोल रहे हैं, सभी को बधाइयाँ दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं कि हर व्यक्ति यहाँ पर खुश नज़र आ रहा है, प्रसन्न नज़र आ रहा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय बोल रहा है। आप देख रहे हैं RNT न्यूज़ चैनल पर, राष्ट्रीय नवल टाइम्स चैनल पर, यूट्यूब पे राष्ट्रीय नवल टाइम्स चैनल है, जिसको सब्सक्राइब करें। देखिए सुनिधि चौधरी जी सम्मान बढ़ा रही हैं। आगे आप देखिए किस तरीके से भव्य और दिव्य कार्यक्रम यहाँ पर नेताजी की जयंती, सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती को मनाया गया है। और यहाँ पर चित्रों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरीके से सफल कार्यक्रम एक होता हुआ नजर आया। विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी ने कार्यक्रम की भूरि भूरि प्रशंसा की तथा प्रत्येक व्यक्ति का यहाँ पर आए हुए आभार किया। ये डॉक्टर अजय प्रसून साहब हैं जो कार्यक्रम के अध्यक्ष रहे, इन्हें गुलाबों का माला पहना करके इनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन अंग वस्त्र पहना करके किया गया। और उन्होंने बहुत ही सुंदर कविता पढ़ी जिन्होंने समाज को एक आईना दिखाया। आप देखिए ये प्रेम शंकर शास्त्री जी हैं, महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज के प्राचार्य हैं, उनको माल्यार्पण कर उन्होंने कविता पाठ किया है। और यहाँ पर देखिए सभी ये महेश चंद्र गुप्त महेश जी हैं, एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं और इनको यहाँ पर सम्मान बढ़ाया जा रहा है। उनका सम्मान यहाँ अंग वस्त्र पहना करके माल्यार्पण कर किया जा रहा है। देखिए आदर्श व्यापारी एसोसिएशन की पूरी टीम यहाँ पर डटी हुई है, बैठी हुई है और सभी कार्यक्रम देख रहे हैं। और ये देखिए डॉक्टर नीरज बोरा जी का कितना भव्य सम्मान यहाँ पर हुआ है आज, और जिसका उन्होंने भूरि भूरि प्रशंसा की। आप देखें RNT न्यूज़ चैनल लखनऊ से विशेष रिपोर्ट में किस तरीके से यहाँ पर ये देखिए संतोष बाजपेयी हैं जो नहीं आ सके, उनका चंद्रिका देवी मंदिर पहुंचकर उनका सम्मान किया गया, उनको अंग वस्त्र पहना करके मोमेंटो दे करके उनका सम्मानित करने का कार्य किया गया है। आप देखिए यहाँ पर ये किस तरीके से भव्य कार्यक्रम है नेताजी की जयंती पर। ये पंडित बेअदब लखनवी हैं जो सब इंस्पेक्टर हैं और उनका सम्मान यहाँ देखिए इंस्पेक्टर रिटायर्ड रामराज भारती साहब हैं, उनका सम्मान किया जा रहा है। आप देखें प्रस्तुत है राष्ट्रीय नवल टाइम्स की एक विशेष रिपोर्ट। आज परम हर्ष का विषय है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 129वें पराक्रम दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ पर पधारे हुए समस्त विद्वजन, प्रांगण में उपस्थित समस्त मातृशक्त, कविगण, कवित्री और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तिगण, सभी को हार्दिक स्वागत और सम्मान, वंदन, अभिनंदन मैं कैप्टन सरोज सिंह करता हूं। नेताजी सुभाष चंद्र के ऊपर 2 पंक्तियां मैंने लिखी हैं जो मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं। चलो दिल्ली दिया जय हिंद का नारा, चलो दिल्ली दिया जय हिंद का नारा, मिटाया दिव्य ज्योति बन सघन भारत का अंधियारा, मिटाया दिव्य ज्योति बन सघन भारत का अंधियारा, नाक में दम किया गौरव की साक्षी है जगत जिसका,
नाक में दम किया गोरों की साक्षी है जगत जिसका, अमर रर बांकुरा सैनिक ऋणी जिसका वतन सारा, अमर रर बांकुरा सैनिक ऋणी जिसका वतन सारा। दूसरा, मैं दो पंक्तियां उनको समर्पित करना चाहता हूं जिनकी सुरक्षा की बदौलत आज हम शांतिपूर्वक यहाँ सम्मान समारोह समर्पित कर रहे हैं सबको। सुरक्षित राष्ट्र है जिनसे धरा यह आज गर्वित है, सुरक्षित राष्ट्र है जिनसे धरा यह आज गर्वित है, जो समझे राष्ट्र सर्वोपरि उसे सर्वस्व अर्पित है, वतन की जो सुरक्षा में खड़े हैं तन की सीमा पर, लगाते जान की बाजी उन्हीं कविता समर्पित है, लगाते जान की बाजी उन्हें कविता समर्पित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे ही रणवीर बांकुरे थे जिनका जितना ही वर्णन किया जाए वो कम है। उनके समान आज तक कोई हुआ नहीं है। वो अद्वितीय है, देश के वीर शिरोमणि हैं। उनकी जयंती आज हम सब लोग धूमधाम से मना रहे हैं। सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जाएंगे, कभी भी पकड़े जाएंगे तो हम ब्रिटिश हुकूमत को उनको सौंपने का काम करेंगे। ऐसा हमारे देश के नेताओं ने उस समय ऐसे दस्तावेज पर दस्तखत किए थे कि नेताजी जिंदा या मुर्दा, जब कभी भी पकड़े जाएंगे रितेश जी तो हम अंग्रेजों को सौंपने का काम करेंगे। ये किया। तब हमारे 2014 में आप सबकी बदौलत भारत में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी बने, तो उन्होंने कहा कि राजपथ पर मूर्ति लगनी चाहिए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लगनी चाहिए। जिस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वहां पर मूर्ति लगी तो उन्होंने कहा कि आज इस देश ने इस सच्चे भारत मां के लाडले का सम्मान करने का काम किया है। ये देश की आजादी उन्हीं के नाम है, उन्हीं के नाम है। कालांतर में हमारे देश के अंदर जितने भी नेता हुए उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की चर्चा नहीं की, उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर कार्यक्रम नहीं किए। इसलिए नहीं किए तो जानते थे जब नेताजी की चर्चा होगी, नेताजी के कार्यों की चर्चा होगी तो युवाओं में क्रांति का जन्म होगा और लोग उनका इतिहास भूल जाएंगे और इनका इतिहास याद रखेंगे। आज भी युवाओं के अंदर एक क्रांति का जन्म होता है नेताजी के नाम। उस समय का कठिन दौर और नेताजी यहाँ से लेकर जर्मनी और जापान और सिंगापुर में जाकर सेना का गठन करना और भारत की आजादी के आंदोलन में कूद पड़ना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सुविधाएं नहीं थी, सरलताएं नहीं थी और उस समय वो कार्य उन्होंने अंजाम दिया। नवल किशोर त्रिपाठी जी के इस प्रयास की जितनी भी सराहना की जाए वो बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं, कलम के धनी हैं, लेकिन उन सबसे ऊपर है कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मना। लखनऊ में आज गिने चुने कार्यक्रम हो रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती और उसमें एक यह भी कार्यक्रम है। मैंने नवल भाई से कहा कई दिन पहले, महीने भर पहले हमारी बात हुई, हमने कहा 23 तारीख हमको याद है क्योंकि हमें मालूम है 2 कार्यक्रमों में तो जरूर जाना है। एक सुभाष चौक पे जाना है और दूसरा मां वैष्णव गेस्ट हाउस में जाना है, क्योंकि स्थान भी तय है। यह हमें नवल भाई ने कहा कि वो वही होगा क्योंकि छोटे महाराज ने हमेशा के लिए वहां पर कॉपीराइट ले रखा है, कार्यक्रम वही होगा। तो बहुत अच्छी बात है और उसकी जयंती समारोह में उन लोगों का चयन करना जो देश के लिए काम कर रहे हैं, जो आप समाज के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे तमाम संगठनों से भी मेरा परिचय कराया।
एक एक करके ऐसे लोगों को, विभिन्न विधाओं के लोगों को यहाँ आमंत्रित किया और एक एक करके उनका परिचय करके उनका सम्मान किया। आज के दौर में यही देशभक्ति है, जो सच्चे मन से समाज सेवा में, सामाजिक सरोकार में काम ले, रुचि ले, किसी के आंसू पोंछने का काम करे, किसी को आगे बढ़ाने का काम करे, किसी का सहयोग करने का काम करे, यही समाज सेवा। और इस समाज सेवा और सामाजिक सरोकार के काम से मुझे लगता है नेताजी जहां भी होंगे उनको बड़ी प्रसन्नता होगी। और आज नवल जी ने ये काम किया। हमारी बहन आदरणीय कवित्री सरला शर्मा जी ने भी बहुत अच्छी कविताएं का पाठ किया यहाँ पर, और आपकी ओजपूर्ण वाणी ने निश्चित रूप से हम सब के अंदर क्रांति का संचार किया। पुनः आए हुए सभी अतिथियों को, सब मेरे परिचित लोग हैं, रश्मि जी, विवेक जी से, रितेश जी से लेके उजुरी जी से लेके पीछे तक देख रहा हूँ, सब मेरे अपने लोग हैं। और आपने सबको यहाँ पर एक तो पहली बार मुझे मिलने का भी अवसर प्रदान किया। और सर आपसे ज्यादा हम लोग खुश हैं। ममता जी भगवती हैं, आप जानते हैं, परिचय लीजिएगा, सब लोग फोटो कराइएगा उनके साथ। ये भगवती है और इनकी नाम ही इनका सार्थक है कि इनके अंदर जो ममता है, जो स्नेह है, जो प्यार है, आशीर्वाद है। वैसे तो बहुत संघर्षशील हैं, व्यापारी नेता हैं, नेत्री, और कहीं भी कमजोर नहीं है, मतलब जैसे हो वैसे जवाब देना चाहती हैं और मजबूत नेता है। और यहाँ पर सब बहुत अच्छे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, स्वयंसेवी संगठन के लोग बैठे हुए हैं, सबकी मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूँ और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और अभी चर्चा करने लगे थे, इन्होंने छेड़ दिया नवल जी ने कि ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। हम कुछ नहीं बना रहे हैं, समझ रहे हैं, हम कुछ नहीं बना रहे हैं। जो बना रहे हैं आप सब सामने बैठे हुए लोग बना रहे हैं। क्योंकि हम आज अगर यहाँ पर हैं इस मंच पर, हम इस मंच पर तब भी आते थे जब हम यहाँ के प्रतिनिधि नहीं थे, सेवक थे। नवल जी सही कह रहा हूँ, क्यों? हम तो तब भी आते थे, और हम आज आपने हमें इस लायक बना तब भी गए और एक मन में सपना, एक संकल्प कि क्षेत्र का विकास हो, लोगों में प्रसन्नता का भाव हो। मैंने यहाँ लोगों को देखा है, संघर्ष करते हुए देखा है, और वो धीरे 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 करके जो जो चीजें सोची। हमारे पीछे पत्रकार बंधु बैठे हैं, ये कभी समर्थन में लिखते हैं, कभी व्यंग्य में लिखते हैं, हंसी मजाक, हमारे बड़े परम प्रिय लोग हैं ये सब, तो ये सब लिखते रहते हैं। लेकिन मेरा भी प्रयास है कि जब अगली परीक्षा में उतरो तब तक मेरे ऊपर जो मुझसे अपेक्षित है वो सब कुछ हो जाए, हो जाए। आज सुबह सुबह हमारे को छाप मत दीजिएगा, और ना हमारी पत्रकार बंधु छापे। सुबह सुबह मेरे पास एक व्हाट्सएप कॉल है, अब वो एक बड़े अधिकारी की, NHAI की थी। यहाँ बैठे रितेश जी, ये सब आजकल घेरे हुए, ये सब घेरे हुए उस जो इस विषय को बताना। तो और फोन मैंने उस समय अटेंड नहीं किया क्योंकि वो कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम के बाद जब वो फोन में समझ गया महत्वपूर्ण फोन है, तो मैंने फोन मिलाया, व्हाट्सएप कॉल ही करी, क्योंकि आजकल कॉल की रिकॉर्डिंग होती है, तो व्हाट्सएप कॉल पे सेफ होता है बात करना। तो उन्होंने मुझसे, अधिकारी ने कहा, मैं आपको बधाई देने के लिए फोन कर रहा हूँ कि 10 दिन के अंदर जियो इशू होने वाला है, और वो जियो जैसे इशू होगा तो मैं आपके पास मिठाई लेकर आऊंगा। तो मैं प्रसन्न हो गया, इसके लिए बड़ा परिश्रम मैंने किया है। इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे का फ्लाईओवर, क्योंकि अब इस उत्तर विधानसभा में वही एक विषय रहेगा जहाँ पर इस समय लोग जाम से, और उसका उन्होंने कहा 10 दिन में, ऑलमोस्ट 10 दिन में जैसे पता लगा छापा नहीं कि कोई उसमें भांज पड़े, अब कहे कि नहीं इनको इसका श्रेय नहीं मिलने देंगे, तो इसलिए इसको अभी गोपनीय रखा जाए। 10 दिन बाद इसका जब हो जाए तो वो हो जाएगा, तब फिर सबके सामने होगा। तो फायदा सबका हो रहा है, यहाँ बड़ा जबरदस्त 50 रुपए स्क्वायर फीट जमीन खरीदी लोगों ने, और 5000 की हो गई।
और उसके बाद भी हमसे कहते हैं हमारा इंटरलॉकिंग लगाइए, हमारे सीवर लगाइए। कुछ पैसा अपने पास से खर्च नहीं करना चाहते। 50 रुपए में खरीद के 5,000 की बेच रहे हैं। चौड़े से खूब करोड़पति अरबपति हो रहा है। अब चौबे जी कहते हैं हमने कुछ किया ही नहीं, जबकि चौबे प्रॉपर्टी डीलर बोर्ड लगा हुआ है। चौबे प्रॉपर्टी डीलर के पास आप समझिए 60 फीटा रोड, 45 करोड़ का नाला है ना, करीब 30 करोड़ रुपए का अस्पताल और करीब 100 करोड़ का पक्का पुल बनने जा रहा है। वो जो पीपी वाला पुल था वो भी पुल बन रहा है, गौ घाट वाला, उसी से 60 फीट पे करने जा रहा है। इतना पैसा लगाया है मैंने, इन सब में 50 रुपए स्क्वायर फीट जमीन खरीद के बेच रहे हैं वहां पर, और इतना माल बटोर रहे हैं, है ना, इतना माल बटोर रहे हैं। और हम चाहते हैं कम से कम ये माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री को धन्यवाद तो देवे, वहां बोर्ड तो लगा है धन्यवाद का। सब माल अपना अंदर किए जा रहे हैं, सब माल अंदर किए जा रहे हैं। मतलब आपको सोचना चाहिए कि आपके लिए क्या नहीं। आप बताइए फैजुल्लागंज में ये कह रहे थे गर्ल्स इंटर कॉलेज चाहिए, हमारे सरकारी इंटर कॉलेज नहीं। मैंने कहा, और मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कहा कि इसको भी कर देंगे, और गर्ल्स इंटर कॉलेज भी आप खुलेगा, गर्ल्स इंटर कॉलेज भी खुलेगा। मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूं कि आज आपके पास विषय ही नहीं रह गया, सड़क और नाली विषय नहीं। 2017 में जो सड़क बनाई थी वो फिर बनने लायक हो गई। तो सड़क तो हर 5 साल में बना करेगी, बिगड़ा करेगी, बना करेगी, डामर होता रहेगा, बिगड़ता रहेगा, ये क्रम चलता रहेगा। सड़क और नाली विषय नहीं होता, विषय होता है बड़े बड़े काम। फैजुल्लागंज में मेरे मन में इच्छा थी, सामुदायिक केंद्र बन रहा है, सामुदायिक केंद्र बन रहा है, अस्पताल बन रहा है। हर वार्ड में ये पार्षद बैठे हैं, हर वार्ड में मैंने स्वास्थ्य विभाग से डिस्पेंसरी दी और एक बड़ा अस्पताल का निर्माण होगा। तो जो कुछ संभव है वो सारे कार्य संपादित करने का हमारा प्रयास है, लेकिन वह प्रयास सिर्फ और सिर्फ आपके दम पर है। हमारे बहुत पुराने साथी अभी अभी आए हैं, नागेंद्र बहादुर सिंह। हम लोगों ने आज से करीब 35 वर्ष पहले कार्य प्रारंभ किया था सामाजिक सरोकार, और ये यात्रा चलती चलती यहाँ आ गई, और उसमें हम सब साथियों का मिलकर बहुत बड़ा योगदान है। पुनः मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये सब होता रहे, मुस्कुराते रहे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के यशस्वी, तपस्वी, दिन रात एक करने वाले, परिश्रम की पराकाष्ठा ऐसे मुख्यमंत्री आपको मिले जिनका नाम योगी आदित्यनाथ। दिन रात आपकी चिंता कर। प्रयागराज में कुंभ प्रारंभ हो रहा है, और आपको मालूम है कि वो नाथ पीठ के, गोरख पीठ के पीठाधीश्वर है, और गोरक्ष पीठ में सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम मकर संक्रांति के दिन होता है, जिस दिन सारी देशों दुनिया के लोग खिचड़ी लेकर वहां आते हैं, और उसी समय शाही स्नान चल रहा है। पल पल निगाह रखना, पल पल हर मिनट वहां की सुध लेना और अपने कार्यक्रम को निष्पादित करना। और मैंने देखा कि 15 तारीख की शाम को वो लखनऊ आ गए, और लखनऊ आकर सीधे एयरपोर्ट से उन्होंने कहा कि मैं रैन बसेरे में चलना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि ठंड का क्या व्यवस्था आप लोगों ने की है, और कंबल बांटते हुए नजर आ रहे हैं। कैसा अद्भुत कार्य और अद्भुत शक्ति उनके पास है। आज सुबह नेताजी की पुष्पांजलि कर रहे हैं, और उसके बाद मुझे बोले कि अभी 4 जनसभा बोलने दिल्ली विधानसभा के चुनाव में। हर मिनट, हर पल यह चिंता करना। अब तक इतने वर्षों से जब से धरा होगी, उस धरा पर सबसे बड़ा कुंभ जो लग रहा है, महाकुंभ, एकता का महाकुंभ, वो इस बार है, जहां संख्या के अनुपात में माना कि 40 करोड़ से अधिक लोग आए, और अभी तक एक भी व्यक्ति नहीं मिला है पूरे प्रदेश के अंदर जो प्रयागराज गया हो और आकर यहां पर उसकी बुराई कर रहा हो। जो गया वो यही कह रहा है बहुत अच्छी व्यवस्था है, सब सुंदर व्यवस्था है, बहुत सफाई है, हर चीज की व्यवस्था है। तो यह दिव्य और सुंदर महाकुंभ और उसका आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद, धर्माचार्यों का आशीर्वाद यूं ही मिलता रहे, और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बने, या देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
पूरे विश्व में विश्व गुरु बने। और हम सबके अभिभावक आदरणीय रक्षा मंत्री जी श्रीमान राजनाथ सिंह जी का स्नेह आशीर्वाद सदैव लखनपुर के लोगों के ऊपर बना रहे। पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। उसकी भी पूरी गणना की और उन्होंने उसके बारे में बताया और बहुत बहुत आभार उनका जो हमारे कार्यक्रम में पधारे। अब हमारे कुछ युवा पत्रकार एक दो रह गए हैं, वो पहले आ जाए। अमित श्रीवास्तव जी ब्यूरो चीफ इन्फो इंडिया से, और राजकिशोर शुक्ला पीछे बैठे हैं, पीटी में रहे हमारे तो युवा पत्रकार, वो भी आ। तुलसी के ही माथे कलंक लगा, ओ कबीरा की ही चादर कारी हुई, तो नहीं दोष हमारा या आपका है, बस भावना ही व्यभिचारी हुई। तो पहले भी रही दरबारी सदा, वो हो आज भी है दरबारी हुई। तो कवियों का नहीं बिगड़ा कुछ भी, वो कविता की ही देह उभारी हुई। कविता की ही देह उभारी हुई। युवा पीढ़ी के लिए जो काम हम करना चाहते हैं उनके लिए वो एक हमारा भी हमारे 195400 देखिएगा। अभी रीना जी आपका भी सम्मान होना, बैठिए। हम आपसे ही मिलने आ गए थे काफी टाइम से। कि उतरे न कभी जो चाहा ही रहे, उस तापू को बेच के खा रहे हैं। उतरे न कभी जो चाहा ही रहे, उस तापू को बेच के खा रहे हैं। वरदान बना लिया है उन्होंने, अभिशाप को बेच के खा रहे हैं। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं पुण्य बना लिया, कुछ ऐसे भी लोग हैं पुण्य बना लिया, तो पाप को बेच के खा रहे हैं। तो कुछ आप को बेच के खा रहे हैं, और कुछ बाप को बेच कुछ बाप को बेच के खा रहे हैं। और देखिए कि तुम खून हमारा ही पी रहे हो, और मांस हमारा ही खा रहे हो। तुम खून हमारा ही पी रहे हो, और मांस हमारा ही खा रहे हो। और हमको मझधारों के बीच में छोड़ किनारों के स्वप्न दिखा रहे हो। तुम मन प्राण हंसे किस भांति हमारे सुखों पे दुनाली चला रहे हो। तुम चोटियों पे चढ़े जा रहे हो, हमें रोटियों से बहला रहे हो। तुम चोटियों पे चढ़े जा रहे हो, हमें रोटियों से बहला रहे हो। और तुम अंतिम क्षण कि तुम खून की होलियां खेलते हो, तुम खून की होलियां खेलते हो, तो कहने को प्रसून खिला रहे हो। तो यहाँ शांति की बात करो भले घोर, अशांति वहाँ बिखरा रहे हो। यहाँ शांति की बात भले करो घोर, अशांति वहाँ बिखरा रहे हो। तो कितने असहायों की हाय से बंधु, कितने असहायों की हाय से बंधु सराय खड़ी किए जा रहे हो। और तुम शून्य पे शून्य बढ़ा रहे हो। तुम शून्य पे शून्य बढ़ा रहे हो, हमें शून्य से न्यून बना रहे हो। तुम शून्य पे शून्य बढ़ा रहे हो, हमें शून्य से न्यून बना रहे हो। बने पद चिन्ह जो मद में मिटाया जा नहीं सकता, उन्हीं की देशभक्ति ने किया जो सिर सदा ऊंचा, छिपाया जा
नहीं सकता झुका। सराहनीय। आज सुबह नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जहाँ प्रतिमा है सुभाष चौक पर, हम लोग सुबह ममता जी वहाँ पर एकत्रित थे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए थे और वहाँ पर उस प्रतिमा पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम हुआ। तो मुझे 1990 का वह दिन याद आया। जो प्रतिमा आप देखते हैं सुभाष चौक पर लगी हुई, उस प्रतिमा को लगवाने का कार्य मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय डी.पी. गुहा जी ने कर रखा और उस समय देश के प्रधानमंत्री श्रीमान विश्वनाथ प्रताप सिंह जी। ये मेरे देश की तन पे उसे को लगा दे रहे, तन पे उसे को लगा दे रहे रात दिन। जब सैनिक से पूछा गया कि तुम्हें क्या याद रहता है, तो सैनिक कहता है कि अपने देश की आजादी के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए हमें याद रहता है। पत्रकार बंधुओं से